हेलो एवरीवन। टीचिंग संस्था में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और बात करूँ मैं यहाँ पे 360 तक हमने प्रश्न कर लिए थे, आगे हम 361 से करेंगे। और यहाँ पे मैं बात करूँ तो ये आपका 2023 जून से लेकर 2024 के मई तक का करंट अफेयर का करवा रही हूँ मैं। इसके पहले मैंने 2023 जनवरी से लेकर 2023 दिसंबर तक का मैंने सारा करंट अफेयर करवा दिया है। प्लेलिस्ट आपकी बनी हुई है, अगर आपने नहीं देखी तो जाकर देख सकते हैं। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। और आपका पहला क्वेश्चन है इसमें, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी किए गए डेमोक्रेसी इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या है। तो इसमें जो भारत की रैंक है ये 41वीं रैंक है। ठीक है। राजस्थान के करौली में किस खनिज के भंडार प्राप्त हुए हैं। तो राजस्थान के करौली में जो भंडार प्राप्त हुए हैं वो लौह के भंडार प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है, महाकाव्य महाभारत पर आधारित ज्योतिषर अनुभव केंद्र, ठीक है ना, ज्योतिषर अनुभव केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है। तो ये आपका हरियाणा में किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था, ठीक है, दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था कौन बन गया है या कौन सी है। तो किसकी है ये, आपकी किसकी है, जर्मनी की है। ठीक है। राजकीय जनजातीय हिजला मेला महोत्सव, ठीक है, कौन सा हिजला मेला महोत्सव किस राज्य में आयोजित की जाती है, और ये आपसे पूछ सकता है। ठीक है ना। तो हिजला मेला महोत्सव ये आपका जो है झारखंड का है। ठीक है ना, झारखंड में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, एशियन इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 में ज्योति याराजी, ठीक है ना, ज्योति याराजी ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता है। तो ये जीता है इन्होंने दौड़ में। ठीक है। टेस्ट क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले दूसरे भारतीय गेंदबाज कौन बन गए हैं। तो ये बने हैं आपके आर अश्विनी, ठीक है ना, आर अश्विन बने हुए हैं। अगला प्रश्न है, इसरो द्वारा इनसैट 3DS उपग्रह किस लॉन्चिंग व्हीकल से लॉन्च किया जाएगा। तो ये आपका किया जाएगा GSLV F14 से, ठीक है ना, GSLV F14, ठीक है, GSLV F14। किस राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बरसिंगसर सौर ऊर्जा संयंत्र, बरसिंगसर सौर ऊर्जा संयंत्र का शिलान्यास किया। तो ये किया है राजस्थान में। अगला प्रश्न है, INS जटायु नेवल बेस कहाँ बनाया जाएगा। INS जटायु नेवल बेस ये आपका लक्षद्वीप में बनाया जाएगा। अगला प्रश्न है, 59वें दक्षिण पूर्व एशियाई सेंट्रल बैंक गवर्नर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है। तो ये आपका मुंबई में किया जाएगा। ठीक है। नंद किशोर यादव किस राज्य के विधानसभा अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। बिहार के नंद किशोर यादव जो हैं ये बिहार के विधानसभा अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। अगला प्रश्न है, IRCTC का चेयरमैन एंड MD किसे नियुक्त किया गया है। ये संजय कुमार जैन को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किए गए बदलावों के बाद दादा फाल्के पुरस्कार कितनी राशि दी जाती है। तो इसमें जो है आपका दिया जाता है राशि में 15 लाख। ओके। अगला प्रश्न है, इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर डे कब मनाया जाता है। इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर डे ये आपका मनाया जाता है हर साल 15 फरवरी को। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने काजी नीमू फल को राजकीय फल घोषित किया है। तो काजी नीमू फल को राजकीय असम राज्य ने घोषित किया है। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड गवर्नमेंट 2024 में किस देश को गवर्नमेंट टीच टेक प्राइज़ दिया गया है। तो गवर्नमेंट टेक प्राइज़ दिया गया है, ये दिया गया है भारत को। ओके। अगला प्रश्न है आपका, इलेक्ट्रॉल बॉन्ड योजना कब शुरू की गई। तो इलेक्ट्रॉल जो बॉन्ड योजना है ये आपका 2018 में शुरू की गई थी। ओके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को UAE यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच कितने समझौते हुए। 10 समझौते हुए थे। ओके। अगला प्रश्न है, इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं। इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो, ठीक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे बहुउद्देशीय ऑक्टोकॉप्टर विकसित करने के लिए विशिष्ट सेवा पदक मिला है। तो ये मिला है आपका हवलदार वरिंदर सिंह को। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे सरफराज खान किस खेल से संबंधित हैं। तो सरफराज खान आपके क्रिकेट से संबंधित है। हाल ही में
UWW चर्चा में रहा, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका जो मुख्यालय है वो स्विट्ज़रलैंड में है। अगला प्रश्न है, दुनिया में पहली एयर टैक्सी सेवा शुरू करने वाला विश्व का पहला शहर कौन सा है? तो एयर टैक्सी शुरू करने वाला विश्व का पहला शहर जो है ये आपका कौन है? दुबई है, ठीक है ना, दुबई। अगला प्रश्न है, सार्वजनिक परीक्षा कदाचार रोकथाम विधेयक 2024 में अधिकतम कितने वर्ष तक के कारावास का प्रावधान है? तो इसमें 10 वर्ष का कारावास का प्रावधान है। अगला प्रश्न है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता को बढ़ावा देने के लिए किस देश ने फॉल्कन फाउंडेशन शुरू किया है? तो फॉल्कन फाउंडेशन जो शुरू किया ये संयुक्त अरब अमीरात ने शुरू किया है, यानी UAE ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने अंटार्कटिक वैज्ञानिक जांच के लिए क्विलिंग स्टेशन खोला है? तो क्विलिंग स्टेशन खोला है चीन ने। अगला प्रश्न है, बसंत पंचमी त्यौहार हिंदू कैलेंडर के अनुसार किस माह में मनाया जाता है? ये माघ माह में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, चर्चित रोग अलास्का पॉक्स, ठीक है ना, अलास्का पॉक्स किससे संबंधित है? तो जो अलास्का पॉक्स है ये वायरस से संबंधित है। हाल ही में खिलाड़ी दत्ताजीराव गायकवाड़ का निधन हो गया है। ये खिलाड़ी थे दत्ताजीराव गायकवाड़ का निधन हो गया। इनका संबंध किस खेल से था? तो इनका जो संबंध था, इनका संबंध क्रिकेट खेल से था। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश में तेल रिसाव के कारण राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया? ये किया गया त्रिनिदाद और टोबैगो, ठीक है ना, त्रिनिदाद टोबैगो में। अगला प्रश्न है, अली ए लिगांग किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? अली ए लिगांग ये है आपके असम राज्य का त्यौहार है, अली ए लिगांग। ओके। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत कितनी यूनिट तक मुफ्त फ्री बिजली प्रदान की जाएगी? तो ये 300 यूनिट की जाएगी। अगला प्रश्न है, अलेक्जेंडर स्टब किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो अलेक्जेंडर स्टब जो बने हैं ये बने हैं फिनलैंड के राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, जनवरी माह के ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ समर जोसेफ किस देश से संबंधित है? तो समर जोसेफ ये संबंधित हैं आपके किस देश से? ये संबंधित है वेस्ट इंडीज़ से, ठीक है, वेस्ट इंडीज़ से संबंधित है। बात करूँ अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है आपका, विश्व मैराथन रिकॉर्ड धारक केल्विन किप्टन का निधन हो गया है। केल्विन किप्टन का संबंध किस खेल से था? तो केल्विन किप्टन का जो संबंध है ये संबंध इनका था केन्या से। अगला प्रश्न है, हाल ही में राजनाथ सिंह ने किस राज्य में जनरल बिपिन रावत की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो ये किया है उत्तराखंड में। अगला प्रश्न है, विश्व जल पुरस्कार 2023-24 में किस शहर को जल योद्धा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? जल योद्धा पुरस्कार से नोएडा को सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य के गुप्तेश्वर वन को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है? तो गुप्तेश्वर वन ये कहाँ पर है? ये आपका उड़ीसा राज्य में है। अगला प्रश्न है, पहली बार संयुक्त राष्ट्र UN द्वारा अंतर्राष्ट्रीय अरेबियन तेंदुआ दिवस कब मनाया गया? तो ये आपका 10 फरवरी को मनाया गया, ठीक है ना। आई होप ये क्लास आपको पसंद आई होगी करंट अफेयर की। और बात करूँ मैं जिन्होंने पहली जितनी भी क्लासेस मैंने करवाई हैं 28 क्लासेस हो चुकी है, नहीं देखी है तो जाकर देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में ही आपका सब मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, और अपने साथियों को शेयर करके उन्हें भी इस चैनल से जोड़ लीजिएगा। ये PDF आपको मिल सकती है टेलीग्राम पे आप टीचिंग संस्था सर्च करेंगे, सेम लोगो मिलेगा, फॉलो कर लीजिएगा। उसके बाद आप वहाँ से मैसेज करेंगे तो आपको ये PDF आंसर की के साथ मिल सकता है, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।